ड्रोन हमलों के ज़रिए जो है मिसाइल लॉन्चेस को सुरंग से बाहर निकालने से पहले जो है उसको तबाह किया जा रहा है। अब सेनेट कॉम के जो कमांडर्स हैं उनका भी ये कहना है कि ईरान के फायर पार्ट तकरीबन जो है 80% कम हो गई है। अब 18 मार्च तक ईरान में हुकूमत जो है वो तब्दील करने का हदफ है। प्रिंस रजा पहलवी जो है इस ओहदे के लिए वो उनको मौजू हरगिज़ नहीं समझा जा रहा। अब नेटो ने भी मिसाइल को तबाह करने का दावा किया है, जिस पर ईरान जो है वो फौरी तौर पर आता है और इसकी जो है वो तरदीद कर देता है, रद्द कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जी, व्लॉग सेंट्रल के साथ मैं हूँ बुशरा। बट नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो एक नया प्लान तैयार कर लिया है। अब तबाही के साए में 18 मार्च तक क्या क्या चीज़ें मुमकिन है, क्या कुछ मुमकिन है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है क्या होगा, ये सब चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर तो पिछले 24 घंटों की सूरत हाल देखें तो वाज़ेह ये होता है कि जी अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ जो है अपनी हिकमत अमली अब बिल्कुल ही चेंज कर लिया है, बदल के रख दिया है। अब अमरीकी और इसराइली अफवाज ने ज़ेर ज़मीन मिसाइल बेसिस और कॉम्प्लेक्सेस जो है उनको हदफ बना लिया और बंकर बस्टर बमों और ड्रोन हमलों के ज़रिए जो है मिसाइल लॉन्चेस को सुरंग से बाहर निकालने से पहले जो है उसको तबाह किया जा रहा है। अब सेनेट कॉम के जो कमांडर्स हैं उनका भी ये कहना है कि ईरान के फायर पार्ट तकरीबन जो है 80% कम हो गई है। अब नई हिकमत अमली क्या है, उसके तहत जो है अब बुनियादी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि पावर स्टेशन हो गए, अहम शाहराएँ और ब्रिजेस हो गए, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू सर्विस होगी, इनको तबाही का निशाना बनाया जा रहा है। जबकि सरहदी इलाकों में कुर्द अक्सरियत वाले जो मुकामात हैं उनको भी जो है तबाह करने की कोशिश की जा रही है। अब इस सबका मकसद क्या है? मकसद ये है जी कि अगर कुर्द मलेशिया ईरान में दाखिल हो तो उनकी कोई मज़ाहमत जो है वो ना की जाए। अब अमरीकी प्लान जो है उसके मुताबिक 18 मार्च तक ईरान में हुकूमत जो है वो तब्दील करने का हदफ है, लेकिन ईरान की मौजूदा क़यादत जो है वो अभी भी मजबूत भी है, रियासती इदारे अभी भी उसके मुतहद हैं और मज़ाहमत के लिए वो सब लोग जो है वो तैयार भी हैं। अब अमरीकी इंतज़ामिया जो है अभी तक ये तय ही नहीं कर पा रही है कि उनकी क़यादत जो है वो नई कौन होगी, जबकि प्रिंस रजा पहलवी जो है इस ओहदे के लिए वो उनको मौजू हरगिज़ नहीं समझा जा रहा। जबकि इसके अलावा और भी रहनुमा जो हैं पहले ही हदफ का निशाना जो है वो बन चुके हैं। अब इराक और शाम की मिसालें जो हैं वो आपने याद रखनी है, वहाँ पर भी हुकूमतें जो हैं वो ख़त्म करने के लिए सालों लग गए थे। तो ईरान में फौरी तौर पर तब्दीली जो है वो मुमकिन किस तरह से हो सकती है? अब तुर्की और बरतानिया ने जो है वो हालिया दिनों में ये चीज़ वाज़ेह कर दिया, उन्होंने ये बता दिया है कि जी वो ईरान के साथ बराह रास्त इस जंग में नहीं लड़ेंगे। मतलब इस जंग का वो हिस्सा उन्होंने कह दिया कि हम बराह रास्त नहीं लड़ेंगे, इनडायरेक्टली वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें उन्होंने साफ साफ वाज़ेह कर दी हैं। अब नेटो ने भी मिसाइल को तबाह करने का दावा किया है, जिस पर ईरान जो है वो फौरी तौर पर आता है और इसकी जो है वो तरदीद कर देता है, रद्द कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब ये सब देखते हुए लग यूँ रहा है कि एक सियासी खेल या फिर ड्रामा है जिसका मकसद जो है वो ईरान को प्रोवोकेट करना है। अगर तो ईरान में हुकूमत तब्दील हो जाती है तो ये खिते में नई पेचीदगियाँ और ख़तरात जो है वो भी पैदा कर सकती है। अब इसराइल जो है वो पहले से ही भारत के साथ है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक एटमी ताकत है, एक ज़िम्मेदार मुल्क है, लिहाजा किसी भी मुदाखलत का ख़तरा जो है वो इंतहाई संजीदा भी हो सकता है। अब हमें जो है अपने दिफा को कम नहीं समझना चाहिए। हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर कोई भी इश्तिहाल अंगेज़ी करता है तो इसका अंजाम जो है वो अब ख़तरनाक ही होगा। और ये सिर्फ इसराइल की नहीं बल्कि अब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम जो है वो कितना जो है वो मजबूत है। अब ख़िते में जो है वो कशीदगी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन ईरान की मौजूदा हुकूमत जो है मजबूत भी है और तैयार भी हमें दिखाई जो है वो दे रही है। हमें कतन देखने से ये नहीं लग रहा कि ईरान जो है वो पीछे हटने को किसी भी सूरत तैयार हो जाएगा। अब पाकिस्तान को भी अपनी सरहदी सिक्योरिटी पर जो है वो अब नज़र रखनी होगी, क्योंकि ख़िते में कोई भी कदम जो है वो इस वक्त आसान दिखाई हरगिज़ नहीं दे रहा है। अब ईरान में जारी जो कशीदगी है सिर्फ एक मुल्क तक अब ये महदूद नहीं रही है, बल्कि ये पूरे ख़िते और आलमी सियासत पर असर जो है वो डाल सकती है। अब अमरीका और इसराइल के हमले, ईरान की मौजूदा क़यादत और कुर्द मलेशिया
امریکہ کی ممکنہ مداخلت نے صورتحال جو ہے اس کو بہت ہی زیادہ پیچیدہ جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ اگرچہ امریکی پلان میں 18 مارچ تک رجیم چینج کا مقصد ہے، اب ایران کے ریاستی ادارے اور سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ مضبوط بھی ہیں، اور ابھی بھی اس وقت بھی بات کریں تو وہ مزاحمت کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اب پاکستان جیسے ہمسایہ ممالک کو بھی اپنے دفاع اور سرحدی سیکیورٹی پر جو ہے وہ ہمیں توجہ دینی ہوگی، کیونکہ کسی بھی مداخلت کے نتائج جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں۔ اب ہم امید یہ کرتے ہیں کہ دنیا کی طاقتیں تحمل اور جو دانشوری ہے اس سے کام لیں، تاکہ اس خطے میں مزید تباہی اور خانہ جنگی جو ہے اس سے بچا جا سکے۔ اب آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ ہمیں بتائیں گے کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کے خیال میں اگلے دنوں میں یہ صورتحال جو ہے وہ کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور آپ کے نزدیک اس تنازع کا بہترین حل جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مجھے دیں اجازت، آپ سے ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔